सहारनपुर में जिस तरह से दलितों के घर जलाए गए, उसके बाद दूसरे पक्ष ने कहा कि एक युवक की भी मौत हुई थी जिस पर आरोप था, उसमें केस भी दर्ज है 302 का कि दलितों ने उसकी हत्या की। इस पूरी घटना को लेकर कई तरह की बयान आए, कई तरह की बातें सामने आई, और उसके बाद फिर 23 मई को जो घटना हुई, इन सब हालातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक श्रीवास्तव हैं, सीनियर पत्रकार हैं और जो सहारनपुर में जाके घूम के आए हैं और उन्होंने दोनों समाज के लोगों से बात की है। अभिषेक, जहाँ की जो पूरी पत्रकारिता आप उनकी देखेंगे तो जो वो मतलब अंडर कवर की तरह काम करते हैं, जो तह में दबी खबरें होती है वो उसको बाहर लेके आते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है, नेशनल दस्तक की कोशिश है कि आखिर सहारनपुर को लेकर जो कई तरह की बातें होती है उसमें क्या सच्चाई है, उस घटना के पीछे क्या वजह है, और तात्कालिक प्रभाव तो आप सब जानते हैं, भविष्य में किस तरह का प्रभाव होगा, और इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ रही है तो उसकी भी वजह क्या है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम अभिषेक से बात करेंगे। आप गए सहारनपुर और क्या लगा कि सरकार जो बनी है यूपी में नई, उसका एक छोटा मोटा ये प्रभाव है या आगे और स्थिति और बदतर होने वाली है? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पे बहुत लोगों से बात हुई और सबकी अपनी अपनी राय थी इस घटना पर, अपने अपने तरीके से अपना अपना पक्ष था। लेकिन एक जो सामान्य जिसको कहते हैं औसत धारणा अगर मैं निकालूं, तो औसत धारणा वहाँ सहारनपुर के लोगों की ये है कि जिसकी सरकार होती है उसके लोग जो हैं ताकतवर होते हैं, है ना? तो मुझसे बहुत से लोगों ने ये बात कही कि अगर आज बहन जी की सरकार होती तो दलित मजबूत होते और यादवों पे केस हो रहा होता, ठाकुरों पे केस हो रहा होता, ब्राह्मणों पे केस हो रहा होता, SC ST का। अगर मुलायम सिंह की, अखिलेश की सरकार होती तो यादव मजबूत होते। ठीक उसी तरह आज योगी आदित्यनाथ की BJP की सरकार है, तो वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग अपने को मजबूत महसूस कर रहे हैं। अभिषेक, ये हम सवाल आपने उठाया, लेकिन क्या मायावती की भी सरकार थी, जो एट्रोसिटी का मामला है, इस तरह कोई मामला सामने है कि दलित गए हों और 10, 20, 50 घर जला दिए हों, इस तरह के मामले, तो इसको क्या देख रहे हैं? इसको सीधे योगी सरकार से देखना, जोड़कर देखना क्या गैर मुनासिब नहीं लगता है? क्योंकि हो सकता है कि जो जातीय वर्चस्व है, जातिवाद, ये सच है, हम सब जानते हैं, उसकी क्या पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि जो राजपूत समाज और जो बाद में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दोबारा अटैक होना है, एक पॉलिटिक्स भी हो रही है, जो राणा जिसके लोगों की बात हो, तो आपकी राजपूत समाज से बात हुई, क्या सचमुच में जो जातीय जो दंभ है या जातीय जो घृणा है, जो जातीय भेदभाव है, वो फिर से उभर कर सामने आ रहा है? देखिए, इसको मैं ज़रा दूसरे तरीके से समझता हूँ। जातीय घृणा, भेदभाव या जो वर्ण क्रम का पूरा मामला है, ये तो रहा है, हमेशा से रहा है, और अत्याचार होते रहे हैं, ठीक है। जो अभी देखने में आया है, 60 घर जलाए गए और लगातार 1 महीने में 3 घटनाएं हुई हैं हिंसा की, उसकी पृष्ठभूमि अगर आपको देखनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 16 मई 2014 को इस देश में जो सरकार आई, नरेंद्र मोदी की BJP की बहुमत वाली सरकार, उस बहुमत वाली सरकार के आने से जो लोकतंत्र था हमारा, वो बहुसंख्यकवादी लोकतंत्र में बदल गया। बहुसंख्यक मतलब जो हिंदू हैं इस देश के, उनको ये लगने लगा कि ये हमारी सरकार है, हमारा निज़ाम आ गया, ठीक है, पहली बात। इसके बाद यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, ठीक। अब आप देखिए कि ये बहुसंख्यक जो हिंदू है, इसके भीतर भी तो डिवीज़न है, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जातिगत डिवीज़न है, हाँ, बाकी और जातियां हैं, OBC। जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो हिंदुओं के बीच एक जाति विशेष यानी राजपूतों के मन में ये आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हमारा मुख्यमंत्री बना है तो हम जो है अपने तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। सहारनपुर इस पूरे मामले में एक अंतर्विरोध की तरह पैदा होता है। आपको समझना पड़ेगा, ये पूरा इलाका रैयतवारी का इलाका है, यहाँ पे रैयतें थीं राजपूतों की। सहारनपुर से लेकर देहरादून और इनफैक्ट राजस्थान के नागौर तक राजपूतों की अपनी अपनी रियासतें थीं, और ख़ासकर वो पुंडीर और चौहान राजपूत थे, ठीक है।
तो इनकी इनकी रियासतें जो हैं वो तो चली गई हैं, लोकतंत्र आया, और जो ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे मुख्य धारा में अर्बन किस्म के राजपूत थे वो पढ़ लिख के बाहर निकल गए। जो खेतिहर थे, जिनकी ज़मीनें थीं और जो पढ़ लिख नहीं पाए, वो वहाँ रह गए। ठीक है, तो एक कुंठा भीतर थी। वो कुंठा कहाँ से आती है? दो चीज़ों से आ रही है। एक तो कुंठा ये है कि जो पुराना गौरव है रियासत वाला, वो तो अब रहा नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो एक तो वो बल है, वो काम कर रहा है भीतर से। दूसरा, पश्चिमी यूपी के जो दलित हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, खासकर जाटव। हाँ, तो जाटवों में जो आर्थिक संपन्नता आई है, आप शब्बीरपुर में देखेंगे हर घर में मोटरसाइकिल है, सबके यहाँ डिश एंटीना लगा हुआ था, सबके यहाँ टीवी है। ठीक है, लड़के पढ़ते हैं, ITI पढ़ रहे हैं। दलितों के पास शब्बीरपुर के भीतर आपको कुछ ऐसे दलित मिलेंगे जिनके पास 125-200 बीघा ज़मीन है। ठीक उसके बगल में चंदपुर में 5-6 बीघा भी नहीं मिलता है, 5-6 परिवारों के पास ज़मीन है। शब्बीरपुर में 125 बीघा ज़मीन वाले दलित हैं, इसका फ़र्क पड़ता है ना। तो ये एक तो भीतर का जो बल था वो कुंठा पैदा कर रहा था, दूसरा दलितों की संपन्नता जो इधर बीच हुई है वो पैदा कर रही है वो फ्रस्ट्रेशन। सरकार आ गई, संरक्षण मिल गया, ये भाव आ गया कि नहीं, अब हम नए तरीके से अपने को असर्ट कर सकते हैं और उस वर्ण क्रम को वापस जो है वैसे ही स्थापित कर सकते हैं जैसा कि वो पहले था। जो सरपंच वाली जो बात आ रही है कि जो दलित सरपंच हैं, उसका जो रविदास मंदिर में एक चबूतरा बना है जिस पर अम्बेडकर, और एक लड़का जिसकी पिटाई हुई, उसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली? पिटाई वाला पूरा क्या मामला है? सरपंच चुनाव जीतने की वजह से, क्योंकि जनरल सीट से वो चुनाव जीत गया क्योंकि इधर डिवाइड हो गया वोट, वो क्या था? वो सब वही पृष्ठभूमि है या पहले से तैयारी हो रही थी कि हमला करना है? नहीं, तैयारी तो देखिए पहले से चल रही है। ठीक है, हमले की तैयारी मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकता, लेकिन ये तैयारी बहुत पहले से इसलिए चल रही है। मैंने जो लंबी रिपोर्ट लिखी है उसमें मैंने दो चीज़ों की इशारा किया है। एक तो मैंने ये इशारा किया है कि राजपूत गौरव को लेके पिछले 3 साल से लगातार वर्चुअल मीडिया, सोशल मीडिया पर कई पेज बनाए गए हैं। ठीक है, राजपूताना के नाम से, हैं, और ख़ासकर उन पेजों का संचालन पश्चिमी यूपी से हो रहा है और दिल्ली से हो रहा है। दूसरा, कुछ पत्रिकाएं ऐसी निकली हैं जो ये क्लेम कर रही हैं कि वो जो हरित प्रदेश का जो इलाका है वो जाट लैंड नहीं है, वो राजपूत लैंड है। ठीक है, जब हम जाट लैंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पश्चिमी यूपी हरित प्रदेश लगाए, हरियाणा और राजस्थान का कुछ इलाका ये जाट लैंड है। ये नई थ्योरी इन लोगों ने गढ़ी है कि जाट लैंड नहीं है, वो राजपूत लैंड है। और जब वो राजपूत लैंड की बात करते हैं तो वो फिर उसी पुराने गौरव को जो है वापस बहाल करने की बात करते हैं। आप देखेंगे कि जो नए युवक वहाँ पे राजपूत युवक हैं वो बंदूक लेके उसको, हाँ, पिस्टल लेके, बंदूक लेके फ्लॉन्ट करना उसको हवा में, और 4x4 DI जीप में घूमना है, और वैसी जूतियाँ पहनना, मतलब वो सारी चीज़ें। आप भाषा देखिए, फेसबुक पे आप जाइए, व्हाट्सएप के उनके ग्रुप्स में जाइए आप, तो उनकी भाषा है हुकुम, बाईसा, हाँ, बन्ना, वो अपने को बन्ना कहते हैं। अब गुलाल फिल्म में मैंने पहली बार बन्ना सुना था, हैं, वो बन्ना वो बोलते हैं एक दूसरे को, हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि ये जो सांस्कृतिक जो गौरव से जुड़े हुए जो शब्दावली है उसकी वापसी एक ये है। अब उसके लिए क्या है कि उनको अपना वर्चस्व दिखाना है, संरक्षण मिला हुआ है। तो क्या लग रहा है कि अब चूंकि मुगल भी नहीं है, अंग्रेज भी नहीं है, तो अब दलित को ही शिकार बनना पड़ेगा इसका? भाई देखिए, ऐसा है कि दलित का शिकार बनना जो है वो कोई मतलब ये नहीं है कि दलित को शिकार बना के ही वो अपना गौरव हासिल कर सकते हैं। कल को मुसलमान को भी शिकार बना सकते हैं, कल को वो OBC को भी शिकार बनाएंगे। अब बनाएंगे क्या? मतलब ये जो 23 तारीख वाली हमला हुआ है, चुनाव ये रैली के बाद वाला हमला, इसमें 2 प्रजापति घायल थे, एक मुसलमान था और बाकी दलित थे। ठीक है, तो उनके लिए OBC दलित मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आप अगर फॉरवर्ड प्रेस पे जो साक्षात्कार एक शेर सिंह राणा का है, वो उस पर मैं पूछना चाह रहा था जी, आप उसको ध्यान से सुने तो उसमें वो एक पॉइंट पे बोलते हैं कि भाई दलित तो हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, क्योंकि आज को अगर दंगा हो जाए सहारनपुर में और मुसलमानों को मारना हो तो यही दलित सबसे आगे आके मारेंगे मुसलमानों को। जब वो ये बात बोल रहे थे तो मुझे ऊना के उस गांव की समधियाला की याद आ रही थी। ऊना में समधियाला गांव में हम लोग गए थे, तो वहाँ बौद्ध संघ जो RSS का जो संबद्ध संगठन है, भारतीय बौद्ध संघ,
उसके अध्यक्ष आए थे संघप्रिय राहुल। हाँ, और ये बात है 15 अगस्त की ऊना वाली रैली से एक दिन पहले की, 14 अगस्त की। वहाँ मैं था, संघप्रिय राहुल थे, कई और लोग थे। और वो जो परिवार शिकार हुआ था, जिसको मारा गया था, जिसके लड़कों को, बालू भाई के परिवार को, उसके बाहर जो मीटिंग हो रही थी, वो एग्जैक्टली यही बात संघप्रिय राहुल ने कही थी दलितों से कि देखो, तुम हिंदू फोल्ड में रहो, तुम हिंदू हो, और इसमें भेद ना आने दो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मुसलमान 10 मुसलमान के बराबर एक दलित है। कल को मुसलमान कोई खतरा पैदा करेगा तो तुम ही बचाओगे हमें। जो बात वहाँ संघप्रिय राहुल बोल रहे थे, वही बात शेर सिंह राणा बोल रहे हैं। आप देखिए कितना समानता है दोनों में। ठीक है, दलितों को हिंदू फोल्ड के भीतर रख के उनका इस्तेमाल करना मुसलमानों के खिलाफ, और जब दलित की आर्थिक संपन्नता से आपको दिक्कत हो तो उसे मारना। ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है, ये पूरे द्विज समीकरण में, ब्राह्मण और ठाकुर में, यही पॉलिसी जो है सहारनपुर में चल रही है। लेकिन इंस्टेंटली जो घटना हुई थी, जो तात्कालिक घटनाएं थी, उसका भी तो कुछ असर देख रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सब कुछ आप पृष्ठभूमि पर चले जाएं। उसकी क्या वजह, पुलिस की भूमिका किस तरह की लगी आपको जब से योगी सरकार आई है? पुलिस के जो जिस तरह से तबादले हुए हैं, जाति विशेष की पहले वर्चस्व बात की जा रही थी, अब किस तरह के हालात बदले हैं? देखिए, पुलिस के बारे में तो ऐसा है कि जो लोगों में ये धारणा थी पुलिस को लेके कि ये जो दुबे वहाँ पे एसपी थे, जिनका तबादला हुआ, शहर के लोगों को उनसे सहानुभूति थी। हाँ, और ये बड़ी मज़ेदार बात है, वो दुबे जी जो थे, वो मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान मुजफ्फरनगर के एसपी थे, और वो अभी जिनका तबादला हुआ 25 तारीख को, वो यहाँ के एसपी थे। ये लोगों में ये धारणा है, मैं धारणा पर बात कर रहा हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, मेरा अपना आकलन बहुत मायने नहीं रखता है। सामान्य लोगों में, मुसलमानों में, ठाकुरों में, और बाकी अक्रॉस द कास्ट, हाँ, लोगों को ये मैसेज है लोगों में कि जो डीएम साहब थे एनपी सिंह, वो नहीं चाहते थे कि ठाकुर लड़कों की गिरफ्तारी हो, हमलावरों की गिरफ्तारी हो, जबकि एसपी जो ब्राह्मण थे वो चाहते थे गिरफ्तारी हो। तो लोगों ने ये बताया कि ओरली प्रशासन की ओर से एसपी के हाथ बांधे गए थे कि आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस एसपी को लेके लोगों के भीतर सहानुभूति है कि वो मुजफ्फरनगर में भी जो है शिकार बना और यहाँ पर भी शिकार बन गया, जबकि उसने कुछ नहीं किया। ठीक, मतलब अब देखिए लोग क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम किस तरह देख के आते हैं 4 दिन के अंदर, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोगों से बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि भाई मुख्यमंत्री एक जिस जाति विशेष का है, डीएम जिस जाति विशेष का है, उसी जाति विशेष के लोगों को छूट दी गई है। ठीक है, तो ये तो राजकीय संरक्षण का मामला पूरी तरह बनता है। दूसरी बात, जो खुफिया रिपोर्ट एमएचए को भेजी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परसों, उस खुफिया रिपोर्ट में शेर सिंह राणा का नाम कहीं नहीं है। ठीक है, जबकि 5 मई वाले कार्यक्रम में शिमलाना गांव में शेर सिंह राणा थे, वो भाषण दे रहे थे और हमला हुआ, और उनके भाषण के बाद हज़ारों की तादाद में वहाँ शबीरपुर गांव में लोग गए हमला करने। फिर से शेर सिंह राणा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी आ गए और उनको बुलाया जा रहा है सब। अभी वो मध्य प्रदेश में भी उनकी मीटिंग है। क्या लग रहा है कि प्रशासन, आपने जो लोगों से बात की, दहशत का माहौल है? मैं भी 2 बार जा चुका हूँ, 23 को भी मैं वहीं था, 9 को भी था। लोग दहशत में हैं और इसका एक अंदर तक इम्पैक्ट है। खासकर दलित समाज की बात करें तो वो लोग बहुत डरे हुए हैं। उनको लगता है कि ऐसे हमले अब होते रहेंगे। राजनीतिक रूप से देखें तो जो भीम आर्मी को लेकर जिस तरह से बातें कही जा रही है, मायावती गई, राहुल गांधी ने कोशिश की, कांग्रेस लगी हुई है, तो पॉलिटिक्स तो है, लेकिन इससे कुछ रास्ता निकलता दिख रहा है, उनका डर खत्म हो? नहीं, डर तो देखिए ऐसा है कि डर को तो बल्कि सबने मिल के बढ़ाया है। हाँ, एक तो मान लीजिए हमले का डर है। ठीक है, दूसरा जो भीम आर्मी तक ला के सारे सवाल को रिड्यूस कर दिया गया दिल्ली में, पूरे मीडिया ने सहारनपुर बराबर भीम आर्मी का जो समीकरण रचा, हाँ, जाने में या अनजाने में, ठीक, और एक खास आदमी को भीम आर्मी के नेता को जो है हीरो बना दिया, सुपर हीरो बना दिया, उससे
जो लोग दलितों के प्रति सहानुभूति रखते थे, हैं, उनके भीतर भी एक नेगेटिव भाव आ गया है। उनको ये लग रहा है कि अरे ये सब तो सारे दलित ऐसे ही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गाँवों में इक्का दुक्का लड़के मिल जाएंगे जो भीम आर्मी को जानते हैं। गांव में लोग नहीं जानते हैं भीम आर्मी को। इनफैक्ट मेरठ शहर में मुझसे कुछ लोग कह रहे थे, जो कि ये सच्चाई ये भी है, भीम आर्मी ने किसी पर हमला भी नहीं किया, कोई उसके बहुत कार्यकर्ता भी नहीं थे। 2-4 गाड़ियां जलाई गई थी जो स्वतः स्फूर्त लोग जमा हुए थे। जो गाड़ियां जली थी, जो पत्रकारों की गाड़ियां जली थी, पत्रकारों की ओर से 2 मुकदमे हुए हैं वहाँ पे, स्थानीय पत्रकारों की ओर से। जागरण के पत्रकार उसमें हैं, एक आध लोग और हैं, मेरी बात हुई तो वो स्वतः स्फूर्त था, वो उसमें कहीं भीम आर्मी का कोई रोल नहीं था भाई। हाँ, और शहर के लोगों को, शहर में जो लोग भीम आर्मी के आसपास रहते हैं, उन लोगों का ये कहना है, मतलब उनको ये रिग्रेट है, इस बात का खेद है कि शहर में जो बीज बोया गया भीम आर्मी का, उसका नतीजा गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है और उनके पास कोई तरीका नहीं है रोकने का। मतलब कल को कुछ हो जाए तो इतनी बड़ी भीम आर्मी जो जंतर मंतर में दिखाई पड़ी थी, उसमें से एक आदमी नहीं है वहाँ पर जाके बचाए। इसका मतलब है कि भीम आर्मी को आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया गया। आउट ऑफ प्रपोर्शन मतलब जितना वो है उतना तिल का ताड़ बना के पेश किया गया, और शुरू में नायक बनाया गया, फिर खलनायक बनाया गया, कहा गया कि नक्सली है, फिर दूसरा खलनायक बना दिया गया, कह दिया गया भाजपा का एजेंट है। मतलब आप असली सवाल पर बात करने के बजाय कि वहाँ पे राजपूत गौरव को एसर्ट करने की बात हो रही है, और एक फूलन देवी का हत्यारा जो पेरोल पे आके वहाँ भाषण दे रहा है और देश भर में घूम रहा है राजपूताने के नाम पे, इस पर बात करने के बजाय आप एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और एक भीम आर्मी नाम को पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको आप ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे बुरा यही हुआ है इस पूरे प्रकरण में, जिसके कारण सारा का सारा जो दलित समाज है वो रिड्यूस हो गया है भीम आर्मी तक, और जिससे भी बात कीजिए वो पहला सवाल भीम आर्मी का करता है, जबकि लोग वहाँ समझ रहे हैं कि नहीं, ये मामला समाज का है, मामला किसी एक संगठन का नहीं है ना। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि हालात इस तरह से और स्प्रेड होगा? यूपी में जिस तरह से जातीय हिंसा बढ़ रही है, हालात अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं करता है, तो हालात और बिगड़ेंगे। हमें लगता है कि हालात, देखिए ये कैसे कहा जाए हालात में क्या होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ हमको लगता है तय करनी पड़ेगी। जो लोग दलित पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और दलितों के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, दलित समाज के संगठन हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि उनको हिंदू वर्ण व्यवस्था के फोल्ड के भीतर रह के सशक्त होना है या उस फोल्ड से बाहर जाना है। ठीक है, अगर आप उस फोल्ड के भीतर रह के सशक्त होना चाहेंगे तो इस तरह की मार पड़ती रहेगी। ठीक, और अगर आप बाहर जाना चाहेंगे तो आपको निर्णायक रूप से एक वैचारिक संगठन बना के या संगठनों का प्लेटफॉर्म बना के राजनीति करनी होगी। क्यों? क्योंकि जिस किस्म का माहौल पूरे देश में है, जैसी सरकार केंद्र में है और राज्य में है, वो निश्चित रूप से, मतलब मैं कानून प्रशासन सब मिला के बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि सवर्णों का एक अधिकार है एक तरह से, निश्चित रूप से वो दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के मारे जाने पे या उनके खिलाफ हिंसा किए जाने पे वैसी कार्रवाई नहीं करेगी जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप देखिए कि 40 लड़के अंदर हैं जेल में, 2 दर्जन से ज़्यादा घायल हैं। हाँ, इनफैक्ट शब्बीरपुर गांव के सरपंच का खुद लड़का घायल है। हाँ, 3, 4, 5 मर गए। हाँ, और इस पूरे घटनाक्रम में जो बात हो रही है मीडिया की ओर से, वो एक ठाकुर लड़के के बारे में हो रही है जो पत्थर लगने के बाद दम घुटने से मरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हाँ, जो भी मीडिया का संवाददाता जा रहा है उससे कहा जा रहा है तुम ठाकुर की बाइट ले आओ, तुम उस लड़के के बारे में बात करो जो लड़का मरा है, जबकि एसपी ने खुद कहा है ऑन द रिकॉर्ड कि वो एस्फिक्सिया से मरा है, गला दम घुटने से मरा है, और दम घुटना ज़रूरी नहीं है कि पत्थर लगने से हुआ हो। ठीक, तो पूरा का पूरा मीडिया उनके खिलाफ है, पूरा प्रशासन उनके खिलाफ है। तो ये सोचना दलित पॉलिटिक्स का काम है, दलित संगठनों का काम है कि वो क्या करें। ये सवाल आप सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। सरकार और प्रशासन जो है उससे अगर आप उम्मीद करेंगे कि वो हालात को नॉर्मल करे तो ये संभव नहीं है। परसों वो जो सांसद हैं वहाँ के लखनपाल, हाँ लखनपाल,
राघव लखनपाल, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शब्बीरपुर गांव को गोद लेंगे। अब ये बताइए आप कि जिस आदमी के ऊपर दंगे का आरोप रहा हो, हाँ, जो आदमी डीजे का बैंड लेके दूधली गांव से ज़बरदस्ती 14 अप्रैल को हाईजैक करके अंबेडकर जयंती के शोभा यात्रा को और मुस्लिम बस्ती से निकालने पर टेंशन क्रिएट जिसने किया हो, वो आदमी कह रहा है कि हम जो है शब्बीरपुर गांव को गोद लेंगे। ठीक, कल को मान लीजिए कि भाजपा सांसद ने गोद ले लिया शब्बीरपुर गांव को, तो शब्बीरपुर के नाम पे जो लोग दिल्ली में आंसू बहा रहे हैं उनके पास कोई काउंटर है इसका? किसी दलित संगठन के पास इसका काउंटर है? नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है हालात नॉर्मल करने के लिए, पुलिस क्या कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग शब्बीरपुर के दलितों के हितैषी हैं वो क्या कर रहे हैं, और फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये अभिषेक थे, इनसे बात करना हमेशा आपको जो मामला है उसके तह तक ले जाता है और उसके कई नए आयाम भी आते हैं। शब्बीरपुर में जो घटना हुई वो जो उस समय जो तात्कालिक कारण थे, लेकिन जिस तरह से जातीय अहंकार बढ़ रहा है, लोगों के दिमाग में जो जातीय कल्पना है, उसमें जो श्रेष्ठता का भाव है, वो भी एक बड़ी वजह है। और प्रशासन की जो नाकामी है वो सामने आ रही है कि जो प्रशासन है वो शायद अब जाति देख के कार्रवाई करने लगी है। अगर उसकी जाति सेट करती है तो कार्रवाई करेगी, अगर उसकी जाति सेट नहीं करती है तो कार्रवाई नहीं करती है। और इस तरह के जो ट्रेंड है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, आम नागरिक के लिए खतरनाक संकेत है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।